2 जून 2023 की रात उड़ीसा के बहानंगा बाजार के रेलवे स्टेशन पर हुए एक्सीडेंट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में करीब 300 लोग मारे गए और 900 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हादसे के होने के बाद आपने इस वीडियो को कहीं न कहीं तो जरूर देखा होगा, जिसमें एक बूढ़ा आदमी अपने युवा बेटे की लाश को ढूंढ रहा है, जो कि इसी ट्रेन हादसे में मारा गया। काफी देर ढूंढने के बाद इनको अपने बेटे की लाश मिल गई, जिसका इन्होंने विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। इस लाइन में अकेले ये नहीं थे, बल्कि इस ट्रेन हादसे ने किसी के बेटे को छीन लिया, किसी की माँ को छीन लिया, तो किसी का पूरा परिवार ही मिट्टी में मिल गया। पर क्या आपने सोचा कि आखिर इसका दोषी कौन था? रेल मंत्री, प्रशासन या फिर पहले से बनाया गया कोई षड्यंत्र? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन और चलिए शुरू करते हैं। गैस कटर से बोगियों को काट काट कर शव निकाले जा रहे थे। कि होता कवच तो ना होता इतना बड़ा हादसा। सरकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं, कोई दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरी घटना महानगर बाजार के रेलवे स्टेशन की इसी जगह की है, जिसका स्ट्रक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ का रेलवे ट्रैक है। अब देखो, यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला ट्रैक चेन्नई की तरफ जाता है, जबकि राइट वाला हावड़ा की ओर। और इन दोनों लाइनों की मदद के लिए इन लूप लाइनों को इंस्टॉल किया गया है, जो कि आप मेन लाइन के साइड में देख सकते हैं। इनका काम कुछ इस तरह से होता है, जैसे अगर कोई ट्रेन को जल्दी निकलना है, उसको सिग्नल मिला है पहले निकलने का, तो सामने से आ रही ट्रेन इन लूप लाइनों के ऊपर आ जाती है, और जिस ट्रेन को जल्दी निकलना था वो ट्रेन पहले निकल जाती है, और फिर इस लूप लाइन में वेट कर रही ये ट्रेन वापस आकर इस ट्रैक को फॉलो करते हुए निकल जाती है। अब कभी कभी सिग्नल ना मिलने पर ये ट्रेन लूप लाइन में चली जाती है, क्योंकि सिग्नल ना मिलने का मतलब ट्रैक में कोई गड़बड़ी या फिर कोई दूसरी ट्रेन आने की संभावना हो सकती है, जिस वजह से ट्रेन ड्राइवर एक्सीडेंट को बचाने के लिए इस लूप लाइन का यूज करते हैं। अब उस रात हावड़ा से आ रही ट्रेन नंबर 12841 यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस को भी लूप लाइन में नहीं जाना था, बल्कि सीधे ट्रैक पर चलते ही रहना था। रिपोर्ट की माने तो उस टाइम ट्रेन की स्पीड थी करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा, क्योंकि उसे कहीं पर भी कोई भी खतरा नहीं लग रहा था। अब रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही कोरोमंडल इस पॉइंट पर आई, वैसे ही ग्रीन सिग्नल बंद हो गया, जिस वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ड्राइवर ने अपने कॉमन सेंस का यूज करते हुए ट्रेन को लूप लाइन में ले जाना ही सही समझा। पर इस लूप लाइन के ऊपर पहले से ही एक मालगाड़ी रुकी हुई थी, जिसमें भारी मात्रा में आयरन ओर भरे हुए थे। अब जैसे ही कोरोमंडल लूप लाइन में आई, वो सीधे जाकर इस आयरन ओर से भरी ट्रेन से टकरा गई। इस भयानक टकराव में कोरोमंडल के 2 डिब्बे मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए और बाकी के सारे डिब्बे पूरे के पूरे पलट गए। और इतना ही नहीं, बल्कि वो तीसरे ट्रैक पर भी चले गए, जिस वजह से तीसरे ट्रैक पर आ रही यशवंतपुर एक्सप्रेस के लास्ट के 3 डिब्बे इस कोरोमंडल के एक डिब्बे से टकरा गए। अभी तक जितनी जानकारी मिली है उसमें बस यही वजह बताई जा रही है। अब फर्दर रिपोर्ट में पता चला कि ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दिया गया था, पर मेन कंट्रोल रूम से ऐसा कोई भी आंसर नहीं आया जिससे कोरोमंडल को लूप में ले जाने का इशारा मिला हो। ये सब चीज देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये कोई सिस्टम फेलियर नहीं था, बल्कि एक रचा गया षड्यंत्र था। जया वर्मा सिन्हा, जो कि रेलवे बोर्ड के मेंबर हैं, इन्होंने कहा कि किसी ने सिग्नल के साथ इंटरफेयर किया है, जिससे ये साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसको किसी ने गलती से या फिर जानबूझकर इस काम को अंजाम दिया। मगर दोस्तों, इस ट्रेन के हादसे होने के पीछे सरकार का फेलियर बताया जा रहा है और इसे राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस सरकार के आने के बाद ये ट्रेन हादसे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, जिसकी वजह शायद करप्शन है। पर क्या सच में इस सरकार के आने के बाद ये सब बढ़ गया है? वेल, इसका जवाब हम नहीं बल्कि बीते साल के आंकड़े देंगे। सबसे पहले आप 2000 से 2001 के बीच ट्रेन हादसे को देखिए, जो कि 473 है। वहीं 2015 से 16 के बीच 107 ही ट्रेन हादसे सामने आए। और यही नहीं, बल्कि 2018 से 2022 के बीच सिर्फ 22 लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट और 182 डीरेलमेंट इंसिडेंट्स सामने आए थे। अब ऐसे में अगर कोई रेलवे को कुछ बोल रहा है तो वो उसका अधिकार है, क्योंकि वो टैक्स देता है। पर अगर कोई सरकार के ऊपर उंगली उठा रहा है या फिर उसके द्वारा दी गई सिक्योरिटी के बारे में कोई कुछ बोल रहा है, तो वो इस वाली रिपोर्ट को देख ले या फिर वंदे भारत में बैठकर देख लो। तुम खुद समझ जाओगे कि रेलवे ने कुछ तो किया है। इसकी सफाई से लेकर बहुत सारी चीजें पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अभी भी ट्रेन लेट से आती है, जिससे लोगों का भारी नुकसान होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे रेलवे सिस्टम को बकवास बोल दोगे। शायद ही आपको पता होगा कि रेलवे रोजाना लाखों लोगों और हजारों ट्रेनों को हैंडल करता है, और विश्व के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क को मध्यम प्राइस में लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराते हुए डेवलप करना कोई बच्चे का खेल नहीं है।
अब कुछ लोगों का ये भी कहना है या फिर कहें तो लोगों की थिंकिंग है कि अगर ट्रेन में कवच नाम के ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम लगा होता तो ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि कवच एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर किसी ट्रेन से रेड सिग्नल मिस हो जाता है तो ये सिस्टम अपने आप उसे डिटेक्ट करके खुद से ही ट्रेन में ब्रेक लगाने लगता है और ट्रेन वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि ये सिस्टम ट्रैक और ट्रेन पर भी अप्लाई होता है, जिस वजह से ये भी पता लगा लेता है कि जिस ट्रैक पर ट्रेन चल रही है उसी ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन तो नहीं आ रही। अगर ऐसा कुछ लगता है तो पहले तो ये दोनों ट्रेन को सिग्नल भेजता है और फिर खुद से ही ब्रेक को अप्लाई करके ट्रेन को रोक देता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का कहना होगा अगर कवच लगा होता तो शायद ये एक्सीडेंट ना होता, बट रुको मैं आपको बता दूं कि अगर ये सिस्टम लगा भी होता तब भी ये एक्सीडेंट को नहीं रोका जा सकता था। ऐसा मेरा नहीं बल्कि जया जी का ही कहना है। अब यहाँ पर कॉमन सेंस लगाने की बात है कि ये एक्सीडेंट हुआ भी इसीलिए क्योंकि ड्राइवर को सिग्नल गलत मिला, और अगर ड्राइवर को सिग्नल गलत मिला इसका मतलब कवच भी इसे वही मानता जो कि ड्राइवर ने माना। इससे वही होता जो 2 जून की रात को हुआ, बस फर्क इतना होता कि गलती किसी और रीजन की होती। अब ऐसे में रेल मंत्रालय को सही ठहराना भी सही नहीं होगा, क्योंकि फरवरी 2023 में एक सीनियर ऑफिसर ने रेलवे मंत्रालय को लेटर लिखा। इसमें इसी पॉइंट पर जहां पर एक्सीडेंट हुआ है यहीं पर सिग्नल में गड़बड़ी होने का जिक्र किया गया था और ये भी बताया गया कि एक ट्रेन का एक्सीडेंट होते होते बचा है। अब अगर उसी टाइम इस समस्या को हल कर दिया गया होता तो शायद ये सब देखने को नहीं मिलता। ऐसे में रेल मंत्रालय को गलत ठहराना सही है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हो? आखिर इस चीज में किसकी गलती थी और ऐसी कौन सी चीज का यूज करके इस वाले एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।